ठाकुरों की हवस का शिकार बनी एक निचली जात की सामान्य किंतु बेहद खूबसूरत लड़की लोना अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए कठिन तपस्या और साधना करके एक सामान्य दुर्बल लड़की से महायोगिनी लोना चमारन बन चुकी थी। किंतु लोना ने अपने ज्ञान और सिद्धियों का कभी भी कोई दुरुपयोग नहीं किया था। ठाकुरों के खानदान के सभी 11 पुरुषों का सर्वनाश करने के बाद लोना का क्रोध शांत हो चुका था। लोना के अंदर अब इतनी शक्तियां थी कि वो चाहती तो हरे भरे पेड़ को सुखाकर ठूठ में बदल देती, अमावस्या की रात को पूर्णमासी दिखा देती। किंतु महाशक्तियां पाने के बाद भी लोना सही और गलत के भीतर के बारीक अंतर को समझती थी। इसीलिए उसने ठाकुर परिवार की एक भी स्त्री का बाल भी बांका नहीं किया। अपने ऊपर हुए घोर अत्याचार का बदला लेने के बाद उसने अपना चमारिन गांव छोड़ दिया और वापस अपने सिद्ध स्थल कामाख्या पहुंच गई। लोना अब सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुकी थी। रुपए, पैसा, भोग, विलास, हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठने के बाद उसका मन अब सांसारिक चीजों में नहीं लग रहा था। इसलिए उसने कामाख्या क्षेत्र का एक निर्जन स्थान अपनी तपस्या के लिए चुना और वहां पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। बरसों बीत गए। धीरे धीरे लोना की सिद्धियों की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले तांत्रिक और ओझा इत्यादि लोना के नाम से सिद्ध हुए शावर मंत्रों की सहायता से अपनी सिद्धियां पाने के लिए तपस्या करने लगे। कहते हैं लोना अपनी सिद्धियों की सहायता से अब अलौकिक बन चुकी थी। असम के कामाख्या क्षेत्र में वो आज भी अपनी तपस्या में लीन बैठी हुई है। अपनी तपस्या और शाबर मंत्रों की सहायता से लोना को प्रसन्न करने पर वो साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण करने का वरदान देती है। उत्तर प्रदेश के भूलनपुर में रहने वाले देवी प्रसाद अपने आंगन में तेज कदमों से चहलकदमी कर रहे थे। माथे पर उभरती चिंता की लकीरें और शून्य की ओर देखती उनकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि उनके जीवन में अवश्य ही कोई ऐसा कष्ट है जिससे बाहर निकल पाने का समाधान उनके पास नहीं है। आंगन में टहलते हुए शायद रात्रि का दूसरा पहर लग गया था। वातावरण में ठंडक गहराने लगी थी। उस नीरव सन्नाटे के बीच में दूर कहीं किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ही अंदर कमरे से कुछ अजीबो गरीब और भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई, जिससे देवी प्रसाद की तंद्रा भंग हुई और वो दरवाजा खोलकर अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर बिस्तर पर एक सुंदर गठीले बदन का युवक लेटा हुआ था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे नजर आते थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। देखते ही देखते उस युवक का शरीर बिस्तर से ऊपर हवा में उठने लगा, जिसे देखकर देवी प्रसाद के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। उन्हें समझ में न आता था कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि उनका बेटा फिर से सामान्य हो जाए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा था। 2 दिन पहले। धीरज बेटा, ये ले दूध पी ले बेटा। कितना कमजोर होता जा रहा है मेरा बच्चा। पूरा शरीर ऐसे नीला पड़ता जा रहा है जैसे किसी जहरीले सांप बिच्छू ने डस लिया हो। मेरे बच्चे का चांद जैसा चेहरा बिल्कुल झुलस कर काला हो गया है। समझ नहीं आता किसकी नजर खाए जा रही है तुझको। माँ, दूध नहीं, कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है। बेटे के मुंह से पिछले 10 दिनों में ये पहली आवाज सुनी थी मालती ने। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने अपने आंसू साफ करते हुए नौकरानी चंपा को आवाज लगाई। चंपा, बाबा के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आ। जो कुछ पसंद है सब बना मेरे बच्चे के लिए। मेरा बेटा पेट भर के खाना खाएगा। आज 10 दिन के बाद खाना मांगा है इसने। चंपा, नहीं माँ, तुम बनाओ ना। तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। मेरी पसंद का बनाकर लाना। बेटे की बात सुनकर मालती का चेहरा खुशी से चमकने लगता लगता है मेरी प्रार्थनाओं का असर हो गया। भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है मेरे बच्चे, मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। तू बस यहीं बैठ, मैं बस थोड़ी देर में आई। मालती दौड़ते हुए रसोई में जाती है और बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके कमरे में लेकर पहुंचती है। धीरज, उठ बेटा,
देख तेरी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ, खाएगा ना माँ के हाथों से? धीरज माँ की आवाज सुनकर कराहते हुए किसी तरह उठने की कोशिश करने लगता है। मालती सहारा देकर उसे बिस्तर पर सीधा बैठाती है और अपने हाथ से 2 कौर तोड़कर उसके मुंह में खिला देती है। देखते ही देखते अचानक धीरज की हालत एक बार फिर बिगड़ने लगती है। धीरज दोनों हाथ से अपना गला पकड़कर पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसके गर्दन पर लाल रंग के गहरे निशान उभरते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबा दिया हो। धीरज, धीरज बेटे, क्या हुआ तुझे? पानी पी ले, खाना गले में अटक गया क्या? मालती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी धीरज बिस्तर पर ही खून की उल्टियां करने लगता है। धीरज लगातार मुंह से खून की उल्टी कर रहा था। ऐसा लगता था उसके पूरे शरीर का खून आज मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। तभी मालती ने ध्यान से देखा, धीरज की उल्टी में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें, कुछ सिक्के और साबुत लौंग निकल रही थी। बेटे को ऐसी हालत में देख मालती बुरी तरह घबरा जाती है और दौड़ते हुए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है। कुछ देर के बाद देवी प्रसाद और मालती कमरे के दरवाजे पर खड़े थे और धीरज कमरे से नदारद था। अरे, तुम तो कह रही थी कि धीरज की हालत इतनी खराब है कि वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा है, तो फिर ऐसी हालत में अचानक कहाँ चला गया वो? मैं कहता हूँ तुम उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर क्यों आई? मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार मदद के लिए आपको आवाज लगाई, लेकिन आप तक मेरी आवाज पहुंची ही नहीं। मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकती थी, इसीलिए आपको बुलाने के लिए चली आई। देवी प्रसाद ने देखा कि धीरज के बिस्तर पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और वहीं पर कुछ लोहे की कीलें और सिक्के भी पड़े हुए थे। देवी प्रसाद इतना तो समझ गया था कि मालती ने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं है, बल्कि 100% सच था। लेकिन अब प्रश्न ये था कि आखिर धीरज कमरे से अचानक चला कहाँ गया? ये देखिए, ये खून कहाँ से बहकर आ रहा है? देवी प्रसाद बहते हुए खून की पीछे पीछे जाते हैं और कमरे में लगी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजे के अंदर उनका बेटा धीरज एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। बिस्तर पर पड़ी कीलों में से एक कील उसने अपनी कलाई में फंसा रखी थी और इस जख्म से बहकर ही खून अलमारी से बाहर तक आ रहा था। बेटे की कलाई से बहते खून को देखकर मालती पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़ती है। देवी प्रसाद के लिए इस समय अपने बेटे और पत्नी दोनों को संभालना जरूरी था, इसलिए आनन फानन में वो अपने नौकरों को आवाज लगाता है और कमरे की सफाई करने के बाद बेटे धीरज को बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर धीरज के जख्मों पर पट्टी बांध देते हैं। देखिए, मेरा सुझाव यही है कि आप अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उसकी मानसिक हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। इस समय घर पर रहना आपके बेटे के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप उसका इलाज घर में रहकर ही करवाना चाहते हैं तो ठीक है, यह आपकी मर्जी है। किंतु अब आपको अपने बेटे पर कड़ी नजर रखनी होगी। पिछले कई दिनों से उनके बेटे धीरज का यही हाल था। पूरा पूरा दिन वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ा रहता। कुछ देर के लिए उसे होश आता भी तो उसकी हालत ऐसी हो जाती कि उसे इस तरह से देख पाना देवी प्रसाद और उसकी पत्नी मालती के लिए बहुत कठिन हो जाता। मैं कहती हूँ, आखिर कब तक ऐसे ही अपने बेटे को तिल तिल करके मरता हुआ देखते रहेंगे आप? अरे, कहीं शहर ले जाकर ढंग के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते इसे? तुम्हें क्या लगता है मालती, मुझे अपने इकलौते बेटे की चिंता नहीं है? अरे, इसकी चिंता में पल पल जान जा रही है मेरी। जिस दिन से इसकी हालत ऐसी हुई है, एक निवाला भी सुकून से नहीं खाया है मैंने। न रात में नींद आती है, न किसी काम में मन लगता है। बस हर पल यही चिंता सताती रहती है कि पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नजर लग गई। अरे, सिर्फ चिंता करने से तो ये ठीक नहीं होगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ही बता मालती, अरे मैं करूं तो आखिर क्या करूं? आज तक दर्जनों डॉक्टरों को तो मैंने धीरज को दिखाया ही होगा ना। क्या कोई भी डॉक्टर इसकी बीमारी का पता लगा पाया? गांव शहर पास के हर डॉक्टर को हाथ पैर जोड़कर मैं अपने दरवाजे तक लेकर आया, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल मेरे बेटे की समस्या का हल कोई ना कोई डॉक्टर जरूर निकालेगा। लेकिन मैं क्या करूं मालती, ऐसा लगता है हमारे भाग्य में औलाद होकर भी औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। पहले वो सब हुआ और अब हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं।
पूरे गांव में खबर फैल गई है कि धीरज के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, और जैसी इसकी हालत है इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकते ना जी। गांव का कोई भी आदमी इसके करीब भी आना नहीं चाहता। गांव के लोगों से क्या शिकायत करें, जिनका हमने सारा जीवन सुख दुख हर परिस्थिति में साथ निभाया। जब वही मुड़कर हमारी ओर नहीं देख रहे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं। मुसीबत आने पर सबसे पहले वही लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं जिनके ऊपर हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम चिंता मत करो मालती, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। तंत्र मंत्र काला जादू योगिनी महायोगिनी जिस भी शक्ति की जरूरत पड़ेगी मैं सब कुछ लेकर आऊंगा तेरे बेटे के लिए, लेकिन अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। देवी प्रसाद गांव के धनाढ्य लोगों के परिवार से था। एक बड़ी महल नुमा हवेली थी जिसमें दो भाइयों का संयुक्त परिवार पीढ़ियों से मिलजुल कर रहता आया था। खानदानी अमीर होने के कारण रुपए पैसों की देवी प्रसाद के पास कोई कमी नहीं थी। जहां देवी प्रसाद का सिर्फ एक ही बेटा धीरज था, वहीं देवी के बड़े भाई जानकी प्रसाद ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उषा से जानकी को 2 बेटियां हुई और दूसरी पत्नी गहना को अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। आखिर धीरज की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई धीरज को कोई मानसिक समस्या है या फिर ये कोई और ही चमत्कार है? क्या धीरज के माता पिता धीरज के साथ हुए षड्यंत्र का पता लगा सकेंगे?